साल 2026 तमिलनाडु की राजनीति में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भारत को हैरान कर दिया। करीब 50 सालों तक जिन दो बड़ी पार्टियों ने तमिलनाडु की राजनीति पर राज किया था, उनकी पकड़ पहली बार टूट चुकी थी। और इस बदलाव के पीछे था एक ऐसा आदमी जिसे लोग पहले सिर्फ एक सुपरस्टार समझते थे, लेकिन जनता के गुस्से, युवाओं की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सिस्टम से टूट चुके भरोसे ने उसे राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना दिया। ये कहानी है विजय थलापथी की। उस आदमी की जिसने फिल्मों की स्क्रीन से निकलकर सीधे सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय किया। लेकिन ये जीत सिर्फ चुनाव की जीत नहीं थी, ये तमिलनाडु की पुरानी राजनीति के अंत की शुरुआत थी। आइए जानते हैं कि आखिर विजय ने कैसे उन दिग्गज पार्टियों को हराया जिन्हें कभी हराना नामुमकिन माना जाता था। तमिलनाडु की राजनीति में ऐसा भूकंप जो पूरे भारत को हिला गया। 1990 का दशक, तमिल सिनेमा अपने गोल्डन दौर में था। थिएटरों के बाहर हजारों लोग अपने पसंदीदा स्टार्स के पोस्टर पर दूध चढ़ाते थे, कटआउट्स के सामने पूजा होती थी। और साउथ इंडिया में फिल्म स्टार सिर्फ अभिनेता नहीं होते, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। विजय थलापथी की फिल्म जर्नी, स्ट्रगल से सुपरस्टार बनाने का पूरा सफर। इसी दौर में एक युवा लड़का धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहा था। उसका नाम था जोसेफ विजय। विजय के पिता S.A. चंद्रशेखर खुद फिल्म डायरेक्टर थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि विजय की शुरुआत आसान थी। जब वो पहली बार फिल्मों में आए, तब लोग उनका मजाक उड़ाते थे। कई लोग कहते थे कि उसमें हीरो वाली बात नहीं है। उसकी शुरुआती फिल्में फ्लॉप हुई, उसे लगातार नेपोटिज्म का टैग दिया गया और इंडस्ट्री के बड़े लोग मानते थे कि ये लड़का ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। 1992 में रिलीज हुई नालैया थीरप्पू से उसने अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उस फिल्म को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद कई साल तक विजय संघर्ष करता रहा। फिर आया 1996 और रिलीज हुई पूवे उनाक्कागा। यही उनकी पहली हिट फिल्म थी जिसने विजय की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उस फिल्म में विजय ने एक इमोशनल लवर बॉय का किरदार निभाया था। लोग पहली बार उसके अभिनय से इमोशनली कनेक्ट हुए। थिएटरों में लोग रो रहे थे, तालियां बजा रहे थे। और यहीं से विजय सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि तमिल युवाओं का नया चेहरा बन गया। लेकिन असली स्टारडम अभी बाकी था। 2000 के दशक में घिल्ली, थुप्पक्की, मर्सल, मास्टर और लियो जैसी फिल्मों ने विजय को तमिल सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार बना दिया। उसकी फिल्मों में एक चीज कॉमन होने लगी थी, सिस्टम के खिलाफ गुस्सा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज, गरीबों के लिए लड़ाई और जनता की ताकत। धीरे धीरे उसके फिल्मी डायलॉग राजनीतिक संदेश बनते जा रहे थे। अगर जनता जाग गई तो सबसे बड़ी कुर्सियां भी हिल जाएंगी। सोशल मीडिया पर यह लाइन आग की तरह फैल गई। लेकिन विजय की आखिरी फिल्मों ने सबसे ज्यादा हलचल मचाई। उनकी लास्ट फिल्म रिलीज क्यों नहीं हुई? कुछ रिपोर्ट्स और अफवाहों में यह भी कहा जाने लगा कि उसकी आने वाली फिल्म में भ्रष्ट सिस्टम और राजनीतिक ताकतों पर बहुत सीधे इशारे हैं। इसी वजह से इंटरनेट पर यह नैरेटिव फैल गया कि फिल्म की रिलीज पर दबाव बनाया जा रहा है। उस फिल्म का मुख्य सीन क्या था? फिल्म में सिस्टम के खिलाफ एक बड़ा सीन था, जिसमें हीरो सत्ता के खेल को बेनकाब करता है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कभी नहीं हुई, लेकिन इस चर्चा ने विजय की राजनीतिक इमेज को और मजबूत कर दिया। क्या वो फिल्म अब रिलीज होगी या नहीं, अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आखिर विजय राजनीति में आया क्यों? इसका जवाब उसकी फिल्मों और भाषणों दोनों में छिपा था। वो बार बार एक ही बात कहता था, राजनीति जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए, सत्ता बचाने के लिए नहीं। विजय का पॉलिटिक्स में मैं व्यू, तमिलनाडु की पुरानी राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और सत्ता के खेल में फंस चुकी है। वो खुद को नई पीढ़ी की राजनीति का चेहरा बताने लगा। उसने युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा, सरकारी भर्ती में पारदर्शिता, छोटे व्यापारियों को राहत और भ्रष्टाचार खत्म करने जैसे बड़े वादे किए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी
कि राजनीति में आने से पहले भी विजय लगातार लोगों की मदद कर रहा था। उसका फैन क्लब धीरे धीरे एक सोशल नेटवर्क में बदल चुका था। कहीं ब्लड डोनेशन कैंप, कहीं गरीब बच्चों की पढ़ाई, कहीं मेडिकल हेल्प, कहीं फूड डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी टीम लगातार ग्राउंड लेवल पर एक्टिव थी। कोविड के समय भी उसके फैन क्लब ने हजारों लोगों तक मदद पहुंचाई। राजनीति में उसकी शुरुआती तैयारी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। उसने पहले अपने फैन क्लब को संगठित किया, फिर उसे सोशल सर्विस नेटवर्क बनाया और धीरे धीरे उसी नेटवर्क को राजनीतिक ताकत में बदल दिया। 2024 में विजय ने आधिकारिक रूप से अपनी पार्टी लॉन्च की, तमिलगा वेत्री कजगम। लॉन्च के कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर करोड़ों पोस्ट आने लगे। युवाओं ने इसे तमिलनाडु की नई शुरुआत कहना शुरू कर दिया, लेकिन लोग अभी भी उसे गंभीर नेता नहीं मान रहे थे। राजनीतिक एक्सपर्ट्स उसका मजाक उड़ा रहे थे। फिल्मों में डायलॉग बोलना अलग बात है, राजनीति चलाना अलग। लेकिन विजय चुप था, क्योंकि वो जानता था कि असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई है। पुरानी द्राविड़ राजनीति 1949 में शुरू हुई, जब पेरियार से अलग होकर CN अन्नादुरै ने DMK की नींव रखी। 1967 में DMK ने कांग्रेस को हराकर पहली गैर कांग्रेस सरकार बनाई। अन्नादुरै मुख्यमंत्री बने और राज्य का नाम मद्रास से तमिलनाडु कर दिया। 1972 में MGR ने पार्टी से अलग होकर AIADMK बनाई। दोनों पार्टियां अगले 5 दशक तक सत्ता बारी बारी से साझा करती रहीं। करुणानिधि, MGR, जयललिता, सिनेमा पावर, भावनात्मक अपील, वेलफेयर स्कीम्स और तमिल गौरव का अनोखा मिश्रण। उन्होंने तमिल अस्मिता, शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण के बड़े बड़े वादे किए। लेकिन 2016 में जयललिता की मौत के बाद दोनों पार्टियां परिवारवाद, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी में फंस गईं। 2021 में स्टालिन की DMK सरकार आई। वादे सिर्फ कागजों तक रह गए। पार्टी अंदरूनी लड़ाइयों, भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद में डूब गई। जमीन घोटाले, सरकारी भर्ती में रिश्वत, कोविड में मौतों के आंकड़े छिपाने जैसे आरोप लगे। पब्लिक का मुख्य गुस्सा यही था कि जो पार्टियां तमिल अस्मिता की बात करती थीं, वो खुद भ्रष्टाचार और परिवारवाद में डूब गई थीं। आखिरकार जनता ने फैसला कर लिया कि अब इन पुरानी पार्टियों को खत्म करना है। लेकिन तभी सरकार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। 2025 में चेन्नई और आसपास आई भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी। सड़कें पानी में डूब गईं, बिजली पानी की सप्लाई ठप, अस्पतालों में बेड नहीं, दवाइयां नहीं, महंगाई पहले से आसमान छू रही थी। पुरानी सरकार ने वादे तो किए थे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल तैयारी शून्य थी। जनता ने देखा कि नेता सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन विजय खुद राहत सामग्री लेकर पहुंच गए। उनकी तस्वीरें वायरल हुई। लोगों ने फैसला कर लिया, अगला CM विजय ही बनेगा। यूथ रेवोल्यूशन। युवाओं में गुस्सा चरम पर था। लाखों डिग्रीधारी बेरोजगार थे। विजय ने हर रैली में उन्हें संबोधित किया। कॉलेजों में फैन क्लब सक्रिय हो गए। युवा वॉलंटियर्स ने डोर टू डोर कैंपेन चलाया। ये पूरी युवा क्रांति थी, जहां युवा महसूस कर रहे थे कि उनकी आवाज सुनी जा रही है। विमेन सेफ्टी। चेन्नई में एक हाई प्रोफाइल रेप और मर्डर केस ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। सरकार पर आरोप कि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा रहा है। हजारों महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। विजय ने इसे मुख्य मुद्दा बनाया। सरकार का काम जनता को डराना नहीं, सुरक्षा देना होता है। उन्होंने दुर्गा फोर्स जैसी महिला सुरक्षा यूनिट का वादा किया। महिलाओं ने महसूस किया कि अब कोई उनकी सुरक्षा की बात कर रहा है। मास्टर स्ट्रोक्स। विजय ने मैनिफेस्टो पुथिया तमिज़गम विजन लॉन्च किया। डिजिटल माइक्रो कैंपेनिंग, ग्राउंड वर्कर्स, फैन क्लब नेटवर्क, सब परफेक्ट। ओपोनेंट पार्टी ने पुराने वादे दोहराए और कुछ नई स्कीम्स का ऐलान किया, लेकिन जनता को लगा कि ये सिर्फ पुराना खेल है। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने जनता के गुस्से को समझा ही नहीं। इलेक्शन डे 23 अप्रैल 2026 को रिकॉर्ड 85% प्लस वोटिंग हुई। पुरानी पार्टियां कॉन्फिडेंट थीं, लेकिन DMK और AIADMK की उम्मीद टूट गई। TVK ने 108 सीटें जीती।
डीएमके 59 पर सिमट गई एआईएडीएमके 47 पर। चेन्नई के लोग खुश थे। युवा और महिलाओं ने भारी संख्या में वोट डाले। वोटिंग पूरी तरह कानूनी और पारदर्शी थी। करप्शन का रोल न्यूनतम था। फाइनल क्लाइमैक्स 10 मई 2026 को थलापति विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने। शपथ लेते ही उन्होंने वादा किया, कोई परिवारवाद नहीं, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, पारदर्शिता। उन्होंने अपनी पार्टी के युवा और साफ छवि वाले कार्यकर्ताओं को मंत्री पद दिए। किसी भी परिवार के सदस्य को कोई बड़ा पद नहीं दिया। लोग ये देखकर हैरान थे। पुरानी पार्टियों को हटाकर उन्होंने सही फैसला किया। विजय ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया ताकि बहुमत मजबूत रहे, लेकिन सत्ता का पूरा नियंत्रण उनकी पार्टी के पास था। आज तमिलनाडु की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और विजय थलापति की ये कहानी भारतीय राजनीति के इतिहास का एक ऐसा अध्याय बन चुकी है जिसे आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या विजय अपनी सारी वादों को पूरा कर पाएंगे? क्या तमिलनाडु में भ्रष्टाचार सच में खत्म हो जाएगा या सत्ता सबको बदल देती है? कमेंट में जरूर बताएं, विजय सीएम बनकर तमिलनाडु को बदल पाएंगे या नहीं? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और इंडिया डॉक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही बड़ी राजनीतिक और ऐतिहासिक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।